तो हम माइक लगाना ही भूल गए। समाचार चलो विद्यार्थीगण आवाज आबि रहल छै, ठीक छै आवाज? चलो आवाज ठीक छै ना? एक बार बताओ तो ठीक छै? हाँ भैया चलू हम अहाँ सब गोटा के बीच आबि गेल छी लाइव। जल्दी से क्लास के कर दियो शेयर, कियाकि आइ के क्लास सबसे महत्वपूर्ण क्लास एहि दुआरे महत्वपूर्ण कियाकि आइ अपना सब गोटा एहन व्यक्ति के बारे में पढ़े वाला छियै जिनकर हाँ वर्णन नहीं कह सकै छियै, वर्णन नहीं कह सकै छियै। और वो व्यक्ति छथिन माँ, के छथिन माँ। माँ के वर्णन केनाइ कना मुश्किल छै, माँ पर कविता लिखनाइ कना मुश्किल छै, के बारे में आइ अपना सब गोटा पढ़ब समझब जानब। ठीक है तो एक बेर सब गोटा जल्दी से एक काम कर लिया, छोटा सा अहाँ सबसे रिक्वेस्ट मांगे छी, रिक्वेस्ट करे छी। ग्रुप में तो बहुत सारा बच्चा जुड़ल छी, लगभग 100 प्लस बच्चा, अहाँ दोनों अगर लड़का और लड़की के ग्रुप मिलाकर देखल जाए तो कम से कम हमरा लगे है लगभग 100 प्लस बच्चा क्लास में ग्रुप में जुड़ल छी। बट जखन क्लास शुरू होय छै त क्लास नहीं कऽ पबै छी, तो ई बड़ा दुख के बात होय छै। अहाँ से पीडीएफ लेला थोड़ी अबै छै, अहाँ के पीडीएफ दऽ देब अहाँ ऐसे पढ़ि लेबै बढ़िया भऽ जेबै तखन ओ संभव नहीं छै, वो संभव नहीं छै। अहाँ के क्लास कऽ के समझ पड़त। अहाँ सब गोटा जल्दी से एक बार कर दियो क्लास के शेयर, ताकि सब बच्चा क्लास में जुड़ जाए, ठीक है ना? एक बार प्रिय अहाँ सब गोटा जल्दी से क्लास के शेयर कर दियो, और ताकि सब बच्चा क्लास में की हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है जल्दी से कर दियो। हाँ एक के बाद मिथिला विभूति के बारे में सो अपना सब जनबे, तो ओइला चिंता नहीं करू। एक बार जल्दी से क्लास के शेयर कर दिए, ताकि क्लास के हम जल्दी से जल्द स्टार्ट कर दिए। जल्दी बदलिए यहाँ सब गोटा, और जल्दी से सब गोटा क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है? सर आई एम न्यू स्टूडेंट बट रिकॉर्डेड क्लास करते थे। रिकॉर्डेड करो कोई बात नहीं छे, रिकॉर्डेड कर लिया, छूटल है जरूरी छे रिकॉर्डेड के नहीं। बट अभी अहाँ वर्तमान में जो क्लास चलते ओकरा देखू करू, क्योंकि वो क्लास के नहीं बहुत जरूरी छे, ठीक है? तो एक बेर सब गोटा अपन अपन नाम बता दिया जल्दी से, एक बेर अहाँ सब गोटा अपन अपन नाम जल्दी से बता दिया। अंकित छे, बिट्टू छे, जल्दी जल्दी। आरसी, प्रिया, बहुत सुंदर, जितेंद्र, मनीष, बिट्टू, दीपा, नंद किशोर और जितेंद्र, रिया, चलो ऋषि छे, प्रिंस छे, राजगुप्ता, गौरव, सरस्वती, गुड़िया, चांदनी, समीर, ठीक है बहुत सुंदर। तो चलो और सरस्वती, रंजीत, ठीक है। प्लीज भैया जल्दी से खत्म कीजिए, टाइम नहीं। अब कहाँ है लास्ट क्लास कर रहा छे अपना सब, कई टाइम नहीं छे, पूरा तक पढ़ाइए दिलिए ना। चलो अब देखो अपने से क्लास 10वां के मैथिली के चैप्टर 24 माँ के चैप्टर छे ओकरा करबे। एमे अपना सब गोटा परिचय जनबे, व्याख्या करबे और प्रश्न उत्तर सेहो करबे, ठीक है? तो चलो अब क्लास के हम शुरू कर रहल छी, ठीक है ना? चलो अब क्लास के शुरू कर रहल छी, अहाँ सब गोटा ध्यान से देखबे, क्लास के ध्यान से देखो, क्लास के बीच में छोड़ के नहीं जाए, नहीं तो समझ में नहीं आता। अहाँ के बता दो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पहला चैप्टर और अंतिम चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होय छे। कोई भी चैप्टर के कोई भी विषय के पहला चैप्टर और अंतिम चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होय छे, क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछल जाय छे। तो एहि चैप्टर के अहाँ सब ढंग से करब, समझे के कोशिश करब, और कोनो तरह के दिक्कत हो तो कहब, ठीक है? चलो शुरू कल जाए। हाँ चलिए तो शुरू करे छी हम। देखियो कितने प्यारा चैप्टर छे माँ। अपना सब गोटा आई अपना सब गोटा पढ़बे माँ के बारे में, इनका बारे में पढ़बे माँ कि माँ के जो लेखक छथिन, माँ के लेखक के छथिन तारानंद वियोगी, तारानंद वियोगी। अतः कनी एक मिनट ध्यान देबे। माँ के जो लेखक, ये जो चैप्टर माँ छे, माँ के लेखक छथिन तारानंद वियोगी। देखो तारा वियोगी लिखल छे, तारा वियोगी नहीं होती, तारानंद वियोगी, याद रखब। माँ जे चैप्टर छे, चैप्टर के लेखक के छथिन तारानंद, याद रखे के सब गोटा के नंद वियोगी। अच्छा लेखक के एक रिलेशन बना के नाम याद रख सके छे। हम सब अपन माँ के आंख के तारा होय छे, अपन माँ के आंख के तारा होय छे, तो उसी से याद करो माँ के आंख के तारा, तारानंद वियोगी। इस तरह से एगो रिलेशन तैयार करके अहाँ जे है ना
हाँ लेखक के नाम याद रख सके छी कि माँ जे छथिन, माँ जे चैप्टर छे एकर लेखक के छथिन तारानंद वियोगी। अब लेखक के बारे में अगर जानकारी लेल जाए तो ध्यान से देखबे, लेखक के परिचय देखल जाए तो जन्म भेले मई 1966, याद रखबे तारानंद वियोगी के जे जन्म भेले अहाँ के मई 1966 में भेले और हिनक जन्मभूमि छे मिथिलाक जानन मानल सिद्धपीठ महिषी, एक जगह छे महिषी में इनक जन्म भेल छे, याद रखब महिषी एकटा जगह के नाम छे। एहि जगह पर तारानंद वियोगी के जन्म भेल छे। कहिया भेले जन्म? मई 1966 में जन्म भेल छे। एकरा सब गोटा ध्यान में राखब, ठीक है। सिद्धि हमू छी, ठीक छे, कोई बात नहीं, पढ़ाई करू। अभी कमेंट रख दियो सब गोटा और क्लास के बढ़िया से देखो, ठीक ना। देखियो एक बार और सुनियो, तारानंद जे वियोगी छथिन इनकर जन्म कहिया भेले? जन्म भेले अहाँ के मई 1966 में और कत्ता भेले त महिषी में भेल छे, याद रखब। संस्कृत साहित्य में आचार्य जाने छे ना शिक्षक, एमए और पीएचडी केलक, यानी संस्कृत साहित्य में आचार्य केलकिन, संस्कृत साहित्य पढ़ेलकिन, ओई के बाद एमए सेहो केलकिन, पीएचडी केलकिन और पीएचडी केला के बाद कुछ दिन तक शिक्षक रहला, यानी कुछ दिन तक शिक्षक रहला और ओई के बाद अपन साहित्य लेखन में लग गेलकिन, ठीक छे, याद रखब। तारानंद वियोगी धुरंधर लेखक छथिन। धुरंधर मतलब क्या? एक जे फैकल्टी लइय, धुरंधर के मतलब ई भेले, बुआ ध्यान से सुनबे, करण कुमार को कहे छे कि शायरी राज हो जिला रामकरण सर वाले बच्चों से सभी हिला। अबे भाई आगे पहले पढ़ो, देखो तारानंद वियोगी जे छथिन ना वो धुरंधर त जाने छे एकदम तेज तराक लेखक छथिन, ठीक है। गजल जाने छे, गजल कोई लेखक कवि सब गजल लिखे छथिन, शायरी, कविता, कथा, लघु कथा माने छोट कथा, जीवनी, संस्मरण आ निबंध समीक्षा सब क्षेत्र में हिनक कलम जे छे समान गति से चलैत अछि। यानी हर एक क्षेत्र में जे छे ना कथो लिखे छथिन, बड़ा गजब के कथा लिखे छथिन, नहीं कविता लिखे छथिन, बहुत गजब के कविता लिखे छथिन, ठीक है ना। जीवनी के लिखे छथिन, बहुत गजब के अपन जीवनी लिखने छथिन और एहि के साथ साथ निबंध छे, सब क्षेत्र में इनकर कलम बहुत बढ़िया से चले छे, एमे कोनो तरह के दिक्कत नहीं छे। एहि के बाद यात्री पर लिखित तुम चिर सारथी, याद रखब, ये बहुत इंपोर्टेंट छे। तुम चिर सारथी अखिल भारतीय स्तर पर चर्चित भेली नहीं, याद रखब। तुम चिर सारथी के लेखक के छथिन तारानंद वियोगी छथिन, तारानंद वियोगी छथिन और अनुवादक रूप में सो हिनक ख्यात, अनुवादक मतलब एक भाषा से दूसर भाषा में किसी चीज के ट्रांसलेट करे में हिनक बहुत बड़ा योगदान छे। इमोर्टल कह रहा है एक्सप्लेनर सर मैथिली का क्वेश्चन बैंक करवाइए और निबंध लिखना सिखाइए, संक्षेपण भी सिखाइए, हमको मैथिली से डर लगता है। कोई डरने की बात नहीं बच्चा, बिल्कुल डरे की बात नहीं है। आ यहाँ के लास्ट चैप्टर भ रहा है, ठीक है ना। एहि के बाद जे क्लास होते ओई में अहाँ के एक क्लास संक्षेपण के, एक क्लास निबंध के और ओई के बाद एक क्लास अहाँ के गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव, एक क्लास अहाँ के पद्य खंड के ऑब्जेक्टिव, फिर मिथिला विभूति और ओई के बाद बहुत सारा निबंध वगैरह वगैरह, इस तरह से रिवीजन करते जेबे आप, ठीक है ना। अहाँ के डरे के जरूरत नहीं है, अहाँ सब रेगुलर क्लास करल करू, ठीक है ना, क्लास करू, सब ठीक हो जेते। सारा मैराथन वगैरह वगैरह हम सब एनरोल छी। अब क्योंकि चैप्टर के लोड चले, चैप्टर खत्म हो गए, अब हमारा काम है कि रिवीजन करना है। तो यो अपना पास 40-42 दिन छे, खूब रिवीजन करबे, ठीक है ना। तो ओइला अहाँ चिंता नहीं करू। चलो आगे बढ़े छी। ये समझ लिए लेखक के बारे में जानकारी अहाँ के कहने लागल, एक बार जल्दी से बताओ, एक बार सब गोटा जल्दी से बताओ अहाँ के लेखक के बारे में जानकारी कहने लागल। अपना सबके की याद रखे के तो लेखक जे तारानंद वियोगी छथिन माँ के, इनक जन्म कत भेले? महिषी में। कहिया जन्म भेले? मई कहिया भेले? मई 1966 में भेले, ठीक है। एहि के बाद मेन पॉइंट में याद रखे के कि तुम चिर सारथी के लेखक के छथिन, तो ई लेखक छथिन इनका तारानंद वियोगी और तारानंद वियोगी अनुवादक रूप में सो बहुत चर्चित छथिन, ख्याति यानी प्रसिद्ध छलखिन, ठीक है ना। एकरा याद रखब सब गोटा, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के मैराथन बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर, आप चिंता नहीं करो, सारा हम करबे। अब देखियो काव्य संदर्भ, कथी छे? काव्य संदर्भ मतलब ई जे कविता पढ़बे, एक कविता में अपना सब गोटा के की जाने के छे, एकदम ध्यान से कनी कमेंट रख लिया
सबगोटा एकरा समझे के कोशिश करब। देखियो, प्रस्तुत कविता हिनक कविता संग्रह हस्तक्षेप से लेल गेल छै। तो याद रखब, इहो बहुत इंपोर्टेंट होइ छै ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ई काव्य संग्रह में हर एक चीज में अहाँ देखबे कोई न कोई कोनो संग्रह से लेल गेल छै, कोई भी कविता कतऽ से लेल गेल छै एकरा ध्यान रखब, ऑब्जेक्टिव में बहुत महत्वपूर्ण छै। संग्रह हस्त कविता संग्रह जे लेल गेल छै, ई जे माँ कविता छै ई लेल गेल छै अहाँ के हस्तक्षेप से। अब एहि में मायक प्रति हिनक उद्गार व्यक्त भेल अछि, यानी माँ के प्रति जे प्रेम छै ना, माँ के प्रति जे भावना छै ना, सुनबे, माँ के प्रति जे भावना छै, प्रेम छै ना, एकरा व्यक्त कैल गेल छै एहि चित्र में माँ के प्रति। यानी जे कुछ भी जनबे माँ के बारे में जनबे, ठीक है। कहे छै कविता संबोधित अछि दीदी के, और ई जे भी कविता छै ना, यानी जे भी एक लेखक जे छथिन तारानंद वियोगी जे छथिन ना, वो अपन दीदी के ई कविता के माध्यम से समझा रहल छथिन, ठीक है। एक बार और सुनियो, ई कविता, ई जे कविता छै ई दीदी के संबोधित छै, ककरा? दीदी के संबोधित के मतलब तारानंद वियोगी अपन दीदी के कह रहल छथिन कि अहाँ माँ के पर कहियो कविता नहीं लिखबे, यानी माँ के एगो अपन दीदी के एकटा संदेश दऽ रहल छथिन के तारानंद वियोगी, किनका बारे में? माँ के बारे में, ठीक है ना, ध्यान से सुनबे। कहे छै दीदी कक्ष कहल जाइ छै, दीदी पीसी के, पीसी मतलब फुआ जकरा कहे छै अहाँ, फुआ या जेठ बहिन, जेठ बहिन मतलब जे बड़ बहिन होइ छै, आ जेना अहाँ से जे नमहर बहिन होत, अहाँ से जे बड़ी, अहाँ से जे बड़की बहिन होत ओकरो अहाँ दीदी कहबे, और साथ साथ अहाँ के जे फुआ होत ना ओकरो दीदी कहबे, ठीक है ना, कहल जाइ छै, दुनू के कहल जाइ छै। मायक प्रति दीदी के भाव सिक्त अभिव्यक्त सीमांकन करैत कवि प्रकाश रत्न से असीम श्रद्धा निवेदित करे छै। वस्तुतः ई माय के काव्य तर्पण छै, यानी माय के बारे में बतायल जाइ छै। कविता में पूर्णतः माँ के लेल शब्द समर्पित छै लेखक के, ठीक है, माँ के लेल पूरी तरह से समर्पित छै। कोई दिक्कत? नाश्ता भेले यौ सर? नहीं भेले, करा दिया न कनी। और एग्जाम में थोड़े पूछल जात कि सर के नाश्ता भेले कि नहीं भेले, एग्जाम में पूछल जात कि बताओ माँ के लेखक के छथिन, तो अहाँ के कह पड़त तारानंद वियोगी, तारानंद वियोगी। रंजीत में तो आज एक चैप्टर मिथिला विभूति का करवा दीजिए ना, संभव नहीं है, चला आज, इसके बाद केमिस्ट्री का भी क्लास है, ठीक है ना, तो कल पक्का हम मिथिला विभूति का एक चैप्टर करवाएंगे, चिंता, एक नहीं 2 चैप्टर करवाएंगे कल, छोटा छोटा चैप्टर है, अरे कहीं चिंता कर, तो हो जाएगा पूरा, जब इतना करवा दिए तो वो भी करवा ही देंगे ना, चिंता करे कि नहीं, बात हुआ, ध्यान से देखियो, ठीक है। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट जब अपना सब गोटा अथी करबे की कहे छै रिवीजन करबे, तो वह में अहाँ के टेस्ट हो जात कि अहाँ कते तैयार छी अपना आप में, ठीक है। चलो आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ल जाए बउआ, आगे बढ़ल जाए, आगे बढ़ल जाए, ध्यान से। बच्चा सब क्लास पूरा नहीं करे छी, बड़ा दुख के बात छै, क्लास के छोड़ियो नहीं, अहाँ सब 2-4 मिनट देखे छी और छोड़ के चल जाए छै, इससे दुख होइ छै बउआ, अहाँ के अहाँ समझ नहीं पेबे बढ़िया से, और अहाँ समझ नहीं पेबे तो हमार मेहनत बेकार हो जेते, ठीक है ना। चलो, पढ़ाई के साथ सर का ख्याल रखना जरूरी है, अति उत्तम बात भाई, पढ़ाई करूं और सर के ख्याल सेहो रखूं, और हाँ अपनो ख्याल रखू संग संग। देखो कि आगे अगला की कहै छै, माँ की कविता सुनियो, बड़ा नीक कविता कहै छै अपन मोनक एक एक भाव के उतार लिया कागज पर, यानी अहाँ के मन में जते विचार अछि, जते मन में अहाँ सोचे छिए, सबटा के एगो कागज पर लिख लिया, कागज पर लिख लिया, अपन सोचक एक एक संदर्भ के क लिया व्याख्या, अहाँ जते मन में सोच रहल छिए सबटा के व्याख्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, हृदय गहन तल पर घटित होए वाला एक एक घटना के विवरण दे दिया, दिल के गहराई में, दिल के गहराई में, दिल के गहराई में जिते घटना घटे अछि सबटा के एक्सप्लेनेशन दे दियो, विवरण दे दियो, नहीं एक एक घटना के विवरण दे दियो, मुदा दीदी अहाँ नहीं लिख पाएब कहियो माँ पर कविता, लेकिन दीदी अहाँ कहियो माँ पर कविता नहीं लिख पाए, बुझलिए बात, बुझलिए सब गोटा,
कते नीक बात कहलकै, देखियो लेखक की कहै छथिन। तारानंद वियोगी अपन दीदी के कहै छै, कहै छै गई दीदी, दीदी गई दीदी सुन न, तू अपन मन के एक एक बात के कागज पर लिख ले, कागज पर उतार ले। तोरा तू जितने सोचे छी, तोरा मन में जितने ख्याल अबै छौ, सबके व्याख्या कर ले। दिल के गहराई में जे जे घटना घटलो सबटा के उतार ले, कागज पर व्याख्या कर ले। मुदा दीदी कहियो नहीं लिख पेबे माँ पर कविता, कहियो नहीं लिख पेबे माँ पर कविता। बताओ, समझ में लेते हैं ई पंक्ति अहाँ सब के केहन लागल? बताओ कितने नीक बात कह रहल छै कवि। कोई नहीं लिख सके छै, माँ के अपने लीला अपरंपार छै, माँ के लीला अपरंपार छै। हम एकटा लाइन अतः जोड़ब, चूंकि कबीर तऽ कहने छथिन अलग बात में, लेकिन हम अतः एकटा लाइन जोड़ब माँ के लेल कि आप ध्यान से सुनबे। सब धरती कागज करूं, सब धरती कागज करूं, ध्यान से सुनबे। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बनराई, सात समुंदर मसी करूं, फिर भी माँ के गुण लिखा न जाए। चूंकि एमे कबीर जी गुरु के व्याख्या केने छथिन, लेकिन आता हम माँ के जुड़ रहल छियै। ध्यान से सुनबे सब गोटा, एते हम बड़ा नीक बात कह रहल छी और वाकई बहुत सुंदर छै। चूंकि गुरु पर कहल गेल छै, लेकिन हम माँ पर इनका अति के बना रहल छी दोहा के। की कहली हम? कहलो वहां के सब धरती कागज करू, सब धरती कागज करू, लेखनी सब बनराय, सात समुंदर मसी करू, माँ के गुण लिखन ना सकते, माँ के गुण लिखा न जाए। यानी उस धरती के यहाँ कागज बना लिया, पूरा धरती के कागज बना लिया। और इस दुनिया में जितने जंगल है, कोई जंगल के काट के यहाँ लकड़ी के कलम, यानी कलम बना लिया, पूरा काट के कलम बना लिया, लेखनी बना ली। जितने जंगल से काट के लकड़ी से कागज अति बना लिया, कलम। और सात समुंदर मसी करो, सातों समुंदर के जल से अहाँ स्याही बना लिया। तैयो माँ के बारे में अहाँ नहीं लिख सकै छियै, तैयो माँ के बारे में अहाँ नहीं लिख सकै छियै, तैयो अहाँ माँ के बारे में नहीं लिख सकै छियै। बच्चा लिख सकै छियै अहाँ माँ के बारे में? नहीं लिख सकै छियै। वह कह रहल छथिन लेखक, मन के एक एक भाव के उतार लिया कागज पर, मन में जितने भाव छे सबके कागज पर उतार लिया। अपन सोचक एक एक संदर्भ के कह लिया व्याख्या, मन में जितने कुछ सोचे छी सबके व्याख्या कर लिया। हृदय गहन तल पर घटित होय वाला जितने घटना है, दिल के गहराई में, दिल के अंदर जितने घटना घटे सबटा के बउआ, सबटा के हाँ उतार लिया। कथी पर? एक एक घटना के विवरण दे दियो। लेकिन दीदी दीदी कहियो अहाँ माँ के बात पर कविता नहीं लिखता, माँ पर कविता नहीं लिखता। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ी, आगे देखियो। ऐसे शब्द चूक जाइत, शब्द चूकी जाइत अछि, संग नहीं दो पबैत छंद, अलंकार कोनोटा छटा, छुब नहीं पबै छे माँ के चरण। दीदी ध्यान से सुनबे, ए लाइन के मतलब समझियो होते की कहलके। कैसे शब्द चूक जाइत अछि, आ जब माँ के बारे में लिखबे तो शब्द कम पड़ जात, शब्द कम पड़ जात। ध्यान से सुनबे, कहै माँ के बारे में लिखबे तो शब्द कम पड़ जात, संग नहीं दो पात कोई छंद, कोई छंद, छंद जाने छिए? छंद, छंद जे होइ छै एकटा वर्णों के एगो क्रमबद्ध समूह होइ छै। जेना कि अहाँ सब देखैत होबै शायरी होइ छै, फिर गजल होइ छै, फिर अहाँ के शायरी गजल, फिर एक दोहा, ई सब जे एकटा छंद होइ छै, कथी होइ छै? छंद। तो एहन केहनो छंद ल लिया, माँ के ऊपर नहीं लिख पेबे, माँ के बारे में नहीं लिख पेबे, हाँ नहीं, तो छंद फेल क जात, छंद फेल क जात। कहै छै अलंकार कोनो न कोनहु न कोनहु टा छटा। अलंकार की होइ छै? अलंकार एक अलंकार जो होइ छै ना, कोनो वाक्य के शोभा बढ़बै छै। अलंकार के अगर पढ़बे अपना सब अलंकार के बारे में पढ़े के रही छै, अलंकार छंद ई सब जानबे आगे। अलंकार जो होइ छै ना, ई अहाँ के अलंकार के शाब्दिक अर्थ होइ छै गहना। जे तरह एक महिला के खूबसूरती गहना से बढ़े छै,
वह तरह एक वाक्य के खूबसूरती बढ़े छे अलंकार से। कथी से? अलंकार से। याद रखो, एकरा बारे में डिटेल नहीं जा, नहीं तो भटे के जब अपना सब दोसर लाइन लेंथ ध ले, चूंकि बहुत डेप्थ से गहराई छे ई अलंकार और छंद में। नॉर्मली अहाँ के हम बता देलो हन। तो देखियो कहै छे शब्द चुक जाइत अछि संग नहीं द पात कोनो छंद, अलंकारो कोनो नहीं, कोनो टा छटा छुब नहीं पबै छे माँ के चरण दीदी। यानी कोई अलंकार, कोई छंद, कोई माँ के गुण के व्याख्या नहीं कर सके छे, माँ के बारे में नहीं लिख सके छे। अहाँ माँ के बारे में लिखियो ना, शब्द कम पड़ जात, शब्द कम पड़ जात। दीदी के कही छे, कहे छे ओ वृत थिकी माँ जकर प्रदक्षिणा नहीं पबै छे कोनो तंत्र, ओ देवता थिकी माँ। है कहे छे माँ वो देवता छे जत कोनो नहीं तंत्र काम देत, नहीं कोनो मंत्र काम देत। ध्यान से सुनबे, ध्यान से सुनबे, ध्यान से सुनबे। कहे छे माँ, कहे छे माँ कोनो प्रदक्षिणा, कोनो देवतो से बढ़कर छथिन माँ, देवतो से बढ़ के छथिन माँ, नहीं कोनो तंत्र काम नहीं। माँ के आगे सब तंत्र फेल छे, सारा मंत्र फेल छे। जिनकर निर्वाचन लेल, ध्यान से सुनबे बुआ, एक मिनट, एक मिनट। कहे छे जिनकर निर्वचन लेल रचल नहीं गेल कोनो मंत्र, यानी माँ के लेल कोनो मंत्र नहीं छे। माने माँ के बारे में लिखना इतने कठिन है कि माँ के बारे में कोई मंत्र नहीं लिखल गेले, आई कोई नहीं लिखते, लेकिन माँ के बारे में इतने ऊपर छथिन माँ। कहे छे अहाँ के प्राण थिकी माँ, अहाँ के श्वासनक सुरभि, अहाँ के अस्तित्वक गरिमा थिकी माँ। कहे छे माँए छथिन जे प्राण देने छथिन, हमरा अहाँ के प्राण के देलखिन माँ। माँ हमर शरीर में किनकर देल रक्त छे, माँ के। सांस किनकर देल छे, माँ के द्वारा देल छे। नहीं जे गरीब नहीं, एहि द्वारे अहाँ माँ कहे छे अहाँ अस्तित्वक गरिमा थिकी माँ। कहे छे तैयार भने क लिया, अहाँ तैयार भ कुछ क लिया तैयार। सर्वविध संबंधक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, यानी केहनो रिपोर्ट अहाँ तैयार क लिया। यार सुन में, अहाँ केहनो रिपोर्ट तैयार क लिया। बउआ ध्यान से सुनबे, अहाँ केहनो रिपोर्ट के तैयार क लिया। कुछ रिपोर्ट मतलब कोनो विवरण जते अहाँ के जानकारी एकत्रित करे के है, अहाँ एकत्रित क लिया, क लिया। एक एक भाव भूमि पर रचित चलू जाओ, एक एक तालिका मुदा हमरे प्रिय दीदी। अहाँ एक एक भाव के लिखित चल जाओ, अहाँ के अंदर जितने भाव है, जितने सोच है, सब कुछ लिखित चल जाओ। लेकिन हमर प्रिय दीदी अहाँ नहीं लिख सकब कहियो माँ पर कविता, लेकिन दीदी कहियो अहाँ माँ पर कविता नहीं लिख पाब। अहाँ लाख कोशिश क लिया, अहाँ लाख कोशिश क लिया कि लाख कोशिश क लिया माँ पर कविता लिखे के, लेकिन अहाँ नहीं लिख पाब। ठीक है, तो ई कविता छे। बताओ अहाँ सब गोटा के कविता समझ में आयल कि नहीं आयल? एक बार जल्दी बताओ अहाँ सब गोटा के कविता समझ में आयल? लेखक कह रहल छथिन अपन दीदी से अहाँ कुछ क लिया, जिते ताकत लगा दिए कुछ क लिया, अहाँ माँ पर कविता नहीं लिख सके छे। सब गोटा समझ में आबि गेल हो? तो अब समझ में आबि गेल हो तो आगे बढ़े छी क्वेश्चन आंसर से, ध्यान से देखब। ठीक है, तो अहाँ तो लिख सके छे, सारा क्वेश्चन आंसर के जवाब आसानी से दे सके छे। एक बार दिया, एक बार दिया क्वेश्चन के जवाब। देखियो की कहे छे, पठित पाठ में माँ के लेल केहन भाव व्यक्त कयल गेल छे। अहाँ के बतेलो माँ देवतो से बढ़कर छथिन, माँ जे छथिन देवतो से बढ़कर। देखियो पठित पाठ में माँ के देवता से उच्च स्थान देल गेल छे, यानी ई जे कविता छे पाठ पढ़लिए, एई में माँ के जे छे ना देवतो से बढ़कर के कथी छे स्थान देल गेल छे। ठीक है, कोई दिक्कत? कहे छे माँ पर कविता लिखब कठिन अछि कोना? माँ पर कविता लिखनाई कठिन छे, केना कठिन छे? माँ पर कविता लिखनाई कठिन छे, कोना कठिन छे? ध्यान से देखियो, माँ के श्रद्धा प्रेम अपन संतानक प्रति जेहन होय छे, एक माँ के जे प्रेम होय छे नहीं अपन संतान के प्रति जेहन होय छे ना, माँ के जतेक मानव जीवन पर दायित्व छे, अगर देखल जाए तो सबसे बड़ा दायित्व माँ के छे। सबसे बड़ा दायित्व किनकर छे? माँ के। मानव जीवन में अगर सबसे बड़ा दायित्व जे छे, जिम्मेदारी जे छे, वो माँ के ऊपर छे। तै द्वारे ओकरा कहे छे दायित्व छे, ओकरा शब्द में नहीं बांधल जा सके छे, और उनकर दायित्व के उनकर जिम्मेदारी के नहीं, उनकर जिम्मेदारी के अहाँ कोनो शब्द के से वर्णन नहीं क पाबै छी, शब्द से वर्णन नहीं क पाबे। ठीक है, समझ में आबि गेल? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। कहे छे कोनो अलंकार से माँ के अलंकृत नहीं कैल सके छे, एकर की तात्पर्य अछि? देखियो माँ स्वयं प्रभा होय छे, स्वयं प्रभा मतलब बहुत उच्च, बहुत बेहतर, माने सर्वोच्च स्थान छे माँ के।
माँ अपन कर्तव्य से एते अलंकृत छथिन, अलंकृत मतलब सुशोभित छथिन, सुशोभित रहै छथिन जे कोनो अलंकार ओकरा समक्ष कथी भ जेतै, झुझुआन भ जेतै। माने कोनो अलंकार लियो ना तो उ माँ के सुशोभित नहीं कर पाए, उनका सामने जुझुआन भ जेतै। जुझुआन मतलब उते बेहतर नहीं भ पेतै। ठीक है, माँ पर एकटा निबंध लिखू, ध्यान से देखियो। माँ ततेक गुणी होइ छै जे यदि हुनका छंद बद्ध कयल जाय, छंद से बद्ध कयल जाय, माँ के गुण के छंद से व्यक्त कयल जाय, कतको गुण विश्लेषण करबा लेल शब्द झुझुआन भ जेतै। आ केतबो शब्द के उपयोग कर लिया, शब्द झुझुआन भ जेतै। झुझुआन जानै छियै ना, गाँव घर में कहै छै बड़ा झुझुआन लगै छै, माने बढ़िया नहीं लगे छै, नहीं कम पड़ जेतै। झुझुआन मतलब जे कम पड़ जेतै। आ कहै छै भ जेतै आ जान शब्द नहीं भेटै त छंद कोनो बनत। छंद नहीं अगर मान लिया शब्द नहीं भेटत तो छंद केना बनते, ते माँ के छंद में नहीं समेटल जा सके छै, ताहि दुआरे माँ के छंद में समेटल नहीं जा सके छै, ध्यान रखब। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छै, माँ कविता में कवि की कह चाहे छै। माँ कविता में कवि की कह चाहे छै, ध्यान से देखबे। कहै माँ कविता में कवि देवता से उच्च स्थान नहीं उच्च कहलिन अछि। आज देखबे के लिए माँ कविता में माँ के जो है ना देवतो से ऊंचा स्थान दिल गेल छै। एहि मानव जीवन में माँ के प्रति अनादर भाव नहीं रखबाक चाहिए। एहि मानव जीवन में कोई भी व्यक्ति के अपना माँ के प्रति अनादर भाव नहीं रखबाक चाहिए, अपना माँ के संगे बदसलूकी नहीं करबाक चाहिए माँ के संगे। ठीक है बुआ, बात समझ के लिए। अगला देखियो, पठित पाठक आधार पर मात्र शक्ति पर विमर्श करो। माँ के जे शक्ति छै ना ओकरा बारे में बताइयो। ये जो चैप्टर पढ़ लिए, चैप्टर के माध्यम से माँ के शक्ति के बारे में थोड़ा वर्णन करियो। तो माँ निर्मात्री छथिन, निर्मात्री मतलब निर्माता छथिन, और इनका पास एते शक्ति छै ना कि अगर वर्णन केनाइ कठिन छै। हमरा सबक शारीरिक रक्त माँ के देल छै, निर्माता छथिन माँ। अपना सबके जे शरीर में रक्त छथिन इ माँ के देल छै, किनकर देल छै, माँ के देल छै। सांस लेब माँ सिखौलखिन, सांस केना लेबे माए सिखेने छथिन। ठीक है बुआ, सांस केना लेबे माँ सिखेने छथिन। एहि शरीरक प्राण वायु माँ के देल अछि। एहि शरीर में जे प्राण वायु छै, प्राण वायु छै किनकर देन छै, माँ के देन छै। ओकर बादो जीवन में अनेक सने सिंचन एक स्वस्थ समाजक निर्माण करै छथिन, और ओहि के बादो अनेक तरह के नहीं ओहि के बादो जीवन में अनेक तरह के प्यार द के स्नेह द के माँ जे एक स्वस्थ समाज के निर्माण करे छै। ते माँ के शक्ति अपरंपार छै, ताहि दुआरे माँ के शक्ति अपरंपार छै, याद रखबे। ताहि दुआरे माँ के शक्ति अपरंपार छै प्रिय, माँ के शक्ति कथी छै, अपरंपार। समझ में आबि गेलै, आगे बढ़ल जाए। देखियो, माँ कविता पर लिखब कठिन अछि, स्पष्ट करू। यानी माँ के कविता पर लिखनाइ बहुत कठिन छै, स्पष्ट करू। एकरा बताओ कोना कठिन छै, ध्यान से देखबे। माँ तेहन तेजस्वी आ गरिमामयी होइ छै जे मानव जीवन कन कन हुनक ऋणी होइ छै। यानी माँ एते गरिमामय होइ छै, एते तेजस्वी होइ छै कि मानव के जीवन कन कन उनकर कथी छै, ऋणी छै। हम सब गोटा अपन माँ के हर एक कण, हमर शरीर के एक एक कतरा माँ के ऋणी छै, माँ के कर्जदार छै, जो कहियो चुका नहीं पेबे। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनबे बउआ, हम बात सुनब अहाँ के, पहले एक बार ध्यान से सुन लिया, फिर पढ़ाई कऽ के कनिक देर बात कर ले वहां से। जे भी कुछ दिक्कत होते, कोई परेशानी हो अहाँ बतायब, ठीक है। देखियो, कहै छै जहन हुनका महिमा के गान होबे लगे छै, जखन माँ के महिमा के गान होय लगे छै, सत्य आ ठीक ठीक अभिव्यक्ति लेल शब्द नहीं भेटे छै, अबै छै। माँ के अगर महिमा के गुणगान करऽ लगबे, अहाँ के पास शब्द नहीं भेटत माँ के गुणगान करे के लेल। माँ के गुणगान करे के लेल अहाँ के पास शब्द नहीं भेटत। शब्द भेटे छै तो ठीक से अभिव्यक्त नहीं भ पाबै छै। अगर शब्द भेटबो कैल, अहाँ ठीक से ओकरा अभिव्यक्त नहीं कर सकै छी, अहाँ प्रदर्शन नहीं कर पेबे। तै कारण माँ के गरिमा गुण नहीं, माँ के जे कारण हुनक गरिमा गान असंभव छै, यानी उनकर गुणगान केनाइ बहुत असंभव छै। माँ के गुणगान केनाइ बहुत ही असंभव छै प्रिय छात्र। बताओ समझ में आयल सबगोटा के, एक बार बताओ जल्दी से सबगोटा, आई क्लास समझ में आयल कि नहीं आयल, माँ के बारे में जे जानकारी मिलल वो समझ लिए कि नहीं मिलिए। अगर कोनो तरह के दिक्कत है तो कह सके छी। हाँ 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 भैया, सबगोटा समझ गए, ठीक है। चलो आगे।
एक लास्ट छे और निम्न पांतिक सबक सब प्रसंग व्याख्या करू जनै छियै देख लिए दूटा रहै छै हमेशा कहै शब्द चुक जात संग नहीं द पवित छंद अलंकार कोनहुटा छत छुबी न पवित माँ के चरण यानी कवि तारानंद वियोगी एहि पांति के माध्यम से माँ के व्याख्या में माँ के त्याग और हुनक महिमा के गान शब्द में नहीं गान में यानी माँ के जे त्याग छे माँ के जे महिमा छे उनकर जे गुणगान करबे उनकर गुणगान में शब्द की भ जाय छै भाव दिस संकेत केने छै कि अहाँ के शब्द भाव पड़ जात गुणगान करे में ओ कहे छथिन जे माँ एहन त्यागी छे जे हुनक त्याग यानी माँ के जे त्याग छे और अन्य अन्य गुण के विश्लेषण में शब्द झुझुआन भ जात शब्द कम पड़ जात शब्द कम पड़ जात ठीक है जैसा ओकर छंद निर्माण नहीं भ सकत पबै छै काव्य रचना में अलंकार समावेश नहीं भ छै ठीक है ना काव्य रचना में भी अलंकार नहीं अलंकार जैसे समावेश नहीं भ पते अगला छे लास्ट है बुआ ध्यान से देखो अहा प्राण थिकी माँ अहा श्वासनक सुरभि अहा अस्तित्व गरिमा थिकी माँ ये बतेलो कि प्रस्तुत पांति तारानंद वियोगी कविता मास में कवि मानव जीवन के लिए प्रश्न वायु नहीं आवश्यक छे जे माँ के देले यानी मानव जीवन के लिए जे प्राण वायु छे जे श्वास छे जे सबसे बड़ी आवश्यकता है सबसे ज्यादा आवश्यक छे ये किनकर देल छे माँ के देल छे हम सब सांस ले सांस ल जीवे छी सोहो माँ के देल छे वास्तव में हमर अस्तित्व के माँ नहीं देने अछि माँ देने अच्छी यानी अपन सबके जो अस्तित्व छे ये किनकर देन छे माँ के देन छे बताओ अहाँ सब गोटा समझ गेलिए चैप्टर भगल अहाँ के अब तक खत्म अब एक बार बताओ माँ के बारे में जानकारी केहन लागल माँ के बारे में जानकारी केहन लागल बारे में जानकारी केहन लागल जल्दी बताओ केहन लागल जल्दी बताओ तो माँ के बारे में जानकारी केहन लागल एक बार सब जल्दी से बताओ प्रिय सर थोड़ा जल्दी निबंध दीजिए क्योंकि उनको तैयार जल्दी मिल जाएगा बच्चा 2 से 3 दिन में सब कुछ दे देंगे चलो बताओ और किनको कुछ पूछेगा तो पूछ सके छी आगे संगे हम छी समय बताओ कौन को कुछ पूछेगा तो पूछ सके छी प्रिय छात्र किनको कुछ पूछेगा तो पूछ सके छी पूरा मैथिली का मैराथन कीजिए ना अरे एकदम जरूर करेंगे अब हम आंख सबके बीच मैथिली के ऑब्जेक्टिव लगे अब सब्जेक्टिव लघुत्तरीय जमीन में होते दीर्घोत्तरीय जमीन में जना अभी कनिक देर बाद बस मेरा 7:30 बजे हम आगे केमिस्ट्री के क्लास करब एमे केमिस्ट्री में दोसर चैप्टर के जे अम्ल क्षारक और लवण छे और एमे जो महत्वपूर्ण सवाल छे जे एई बेर अहाँ के परीक्षा में पूछल जात ओइ पर हम चर्चा करू ठीक है ना और वो तमाम क्वेश्चन के अगर अहाँ ढंग से याद कर लै छियै विश्वास मानू कि कोई भी अहाँ के माने कि अहाँ के एक भी सवाल नहीं छूट ना बुझियो एक भी सवाल अहाँ नहीं छोड़बे एग्जाम में और एके बाद ऑब्जेक्टिव शो करबे अहाँ सब गोटा सर चैप्टर खत्म नहीं बुक खत्म हाँ चैप्टर नहीं बुक खत्म हाँ बुक खत्म अब एगो मैथिली मिथिला विभूति छे तो बोला अहाँ चिंता नहीं करू लेख मिथिला विभूति मतलब कि लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेवे विश्वास करू अहाँ के दिक्कत नहीं होत 2 से 3 क्लास में मिथिला विभूति के कम चैप्टर से बहुत जल्दी हम खत्म कर देब और एक बाद निबंध हम देखे छे निबंध और संक्षेपण दूगो हम आगे अगला क्लास में करवा दी छी पहले निबंध और संक्षेपण अगला क्लास में करवा दी छी और ओई के बाद निबंध और संक्षेपण करेला के बाद हम अन्य चीज जना कि ऑब्जेक्टिव मैराथन सब्जेक्टिव मैराथन सारा करवा देब ठीक है ना तो एक बार बताओ और कोनो तरह के दिक्कत प्रिंस कुमार कहै छै यू आर अ सुपर हीरो हम सुपर हीरो नहीं छी सुपर हीरो अहाँ सब गोटा छी ठीक अहाँ सब गोटा एते देर क्लास में जुड़ के पढ़ लो बाकी तो बहुत जीरो हीरो एले जे एले और गेले ठीक है ना सब गोटा के हैप्पी न्यू ईयर सर आप कहाँ से हैं हम बुआ मधुबनी जिला से छी मधुबनी जिला से छी ठीक है और कुछ मधुबनी जिला से बुआ सर आप जरेल जानते हैं नाम तो सुनने छी बुआ हाँ जरेल से छी खुशी के बात छे अपना अहाँ सब गोटा के गांव में जितने बच्चा छे सबका के मैथिली में क्लास में जुड़ल करू मैथिली क्लास और भी क्लास छे जना के बाद केमिस्ट्री के क्लास चलत वो में जुड़ू अहाँ सब गोटा और अहाँ सब गोटा तो हमरा से बहुत लेट में जुड़लिए हम ही अहाँ सब गोटा के बीच बहुत लेट एलौ शुरू से जुड़ल रहते रहे अहाँ कुछ और बात रहते रहे लेकिन एग्जाम के टाइम में एलौ हन
और पूरा संभव कोशिश करब, पूरा हम अपन कोशिश करब कि अहाँ सबके एग्जाम में जते हमारा हेल्प हो सके हम पूरा कोशिश करब हेल्प करे के, जते योगदान दे सकी अहाँ सबके सफलता में पूरा कोशिश रहत हमारा। ठीक है सर, क्वेश्चन बैंक करवाइए और मॉडल पेपर करवाइए। मॉडल पेपर एकटा करबेने रहो, क्वेश्चन बैंक अहाँ के करवा दै छी, तो क्वेश्चन बैंक के एई तरह से तैयारी करवा देब ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ के एग्जाम में नहीं छूटत। ठीक है हाँ विशाल सलामपुर से जी, मार वो चला हालत खराब कर दो ठगला तू। चलो तो समझ में आ गए, तो मिले छी फिर कनी देर के ब्रेक के बाद बहुत जल्द अहाँ सब गोटा के से हम मुलाकात कर रहल छी केमिस्ट्री के क्लास में 7:30 बजे। अहाँ सब गोटा केमिस्ट्री क्लास के शेयर कर दियो, अधिक से अधिक बच्चा के जोड़ू क्लास में। हाँ जुड़बे, बच्चा ज्यादा एते, बच्चा ज्यादा क्लास में जुड़ के क्लास कर दे तो एक अलग प्रकार के मोटिवेशन मिलते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद करे छी आगे क्लास बढ़िया लागल, मिले छी एक छोट सा ब्रेक के बाद। ठीक है चलो मन लगा के यहाँ पढ़ो, और तब तक अहाँ सब थोड़ा मस्ती कर लिया, घूम लिया, फिर लिया, थोड़ा पढ़ाई कर लिया या क्लास से पढ़े लो और एक बार और रिपीट करके देख लिया, जे चाहे नाश्ता करके कुछ खेले कूदे के जे करे के कर लिया। ठीक है और बहुत जल्द अहाँ सब गोटा से मिल रहा है। ठीक है चलो बाय।